उत्तर प्रदेश में इस समय माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी अतीक अहमद को यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल से लेकर उत्तर प्रदेश की प्रयागराज आ रही है। इस हाई प्रोफाइल केस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट अखिलेश को मिला था, लेकिन आजम खां के साथ खड़ा न होने को लेकर उन पर काफी आरोप लगे थे। अब अखिलेश काफी सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने 2024 में होने वाला आम चुनाव खड़ा है। वह नहीं चाहेंगे कि किसी एक बड़ी चूक की वजह से मुस्लिम वोट बैंक उनसे अलग हो। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी काफी संभल कर अपना दांव खेल रही है। इस हत्याकांड का मामला अखिलेश यादव ने ही विधानसभा में उठाया था। हालांकि अतीक को लेकर अखिलेश ने यह भी कहा था कि वह बसपा में चला गया है, इसीलिए सरकार मायावती की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अतीक के बेटे की 1-2 दिन में हत्या हो सकती है। सपा के नेताओं का बयान अतीक के फेवर में आने लगा। हालांकि सपा के नेताओं की माने तो यह सपा की रणनीति का ही एक हिस्सा है। देखिए, अतीक का मामला अखिलेश के लिए काफी अहम है। इसकी कई वजह हैं। एक तो अखिलेश के सामने यह मजबूरी है कि वह 2024 से पहले मुस्लिम वोट बैंक को सहेज कर रखे। 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश को मुस्लिम समुदाय का भरपूर साथ मिला था, लेकिन आजम खां के जेल प्रकरण में अखिलेश के खिलाफ माहौल बना था। आरोप लगाए गए हैं कि वह आजम से जेल में मिलने नहीं गए। उनको मुस्लिम की चिंता नहीं है। ऐसे में अखिलेश के लिए यह और भी अहम है कि वो इस बात का परसेप्शन बनाए कि वह मुस्लिम के साथ है। मुस्लिम वोट छिटका तो अखिलेश यादव को होगा नुकसान। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। अखिलेश को इस समुदाय का भरपूर साथ मिला था जब उन्होंने विधानसभा में 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती थीं। हालांकि सपा के नेता अंदर खानी यह बताते हैं कि मुस्लिम यादव गठजोड़ सपा के लिए काफ़ी अहम होगा। यदि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम के भीतर सपा और अखिलेश यादव को लेकर निगेटिव छावी बनी तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश को यह भी अंदाजा है कि मुस्लिम वोट को सहेजने उनके लिए कितना अहम है, इसीलिए वो अतीक अहमद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश के सामने परिस्थितियां कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती बसपा की मुखिया मायावती है, जो अतीक को लेकर बीजेपी पर लगातार हल्ला बोल रही हैं। चुनाव के दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता ने भाजपा ज्वाइन की थी और चर्चा यह भी थी कि बसपा शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उससे पहले ही उमेश पाल कांड ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मायावती जिस तरह से अतीक को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है, उससे अखिलेश के लिए मजबूरी भी हो गई है कि वह अतीक का नाम लिए बगैर उनके साथ खड़े रहें। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश ने गाड़ी पलटने की बात कहकर मुस्लिमों के साथ खड़े होने की ही कोशिश की थी। मायावती के बाद अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अपनी मुस्लिम छवि को इस चालाकी से बरकरार रखें कि ओबीसी का वोट उनसे न छिटके। मुस्लिम को साधने में यदि ओबीसी वोट ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनको दूसरे मोर्चे पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे लाकर श्री रामचरितमानस के मुद्दे को हवा दी गई, ताकि इससे ओबीसी वर्ग की बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़े। हालांकि इस मुद्दे को सपा कितना लंबा खींच पाएगी, यह कह पाना अभी जल्दबाजी होगा।